हाँ, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे जीबी स्टोन। जीबी स्टोन का फुल फॉर्म होगा, नाम क्या हुआ? गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है? लीवर के नीचे सटा हुआ एक ब्लैडर होता है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर स्टोन होने का कारण क्या है, पहले इस चीज को जाने। स्टोन का क्यों होता है? स्टोन आपके खान पान, अधिक कैल्शियम, आयरन, दूषित चीज खाने से स्टोन होता है, ठीक है। पित्त का सेक्रेशन सही नहीं होगा, आपका खान पान गलत होगा। ज़्यादा करके मांसाहार करने वाले, वाइन पीने वाले लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन होने का कारण तो यही है। अब रही बात उसके लक्षण क्या हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन होगा तो क्या होगा? मैंने शरीर में कोई चेंजिंग होगा? क्या होगा? फर्स्ट में पेट दर्द करेगा, वोमिटिंग टेंडेंसी आएगी, लाइटिंग सूख जाएगा, याददाश्त होगा, ठीक है। और एक देखेंगे तो उसके पेट के दाहिने साइड, रिब्स के नीचे, एब्डोमेन कैविटी में दाहिने साइड रिब्स से नीचे गॉल ब्लैडर और लीवर है, तो वहाँ आप देखेंगे तो दर्द होगा, ठीक है। बढ़ा हुआ भी हो सकता है लीवर। और उसका एक और पहचान बहुत अच्छा है। उसके गॉल ब्लैडर साइड, पीठ के साइड में अगर उसको ठोक करके देखेंगे तो उसका दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर स्टोन है तो, ठीक है। स्टोन हो गया तो निश्चित एक वोमिटिंग माने अधिकतर पेशेंट को होता है, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सब लक्षण मिलेगा। दर्द असहनीय होगा, कभी कभी दर्द करते बेहोश भी हो जाता है पेशेंट। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो उसका लक्षण ये सब है, ठीक। और गॉल ब्लैडर में स्टोन जो बनता है, वो जो स्टोन है पत्थर टाइप का हो जाता है, वो कौन चीज़ का बनता है, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है 2 प्रकार का होता है। कौन कौन याद है? एक बार और पढ़ाए हुए थे। गॉल ब्लैडर स्टोन 2 तरह का होता है। एक होता है पिगमेंटेड स्टोन, एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर में 2 तरह का स्टोन रहता है, नहीं लिखी है, नोट कर लो। गॉल ब्लैडर में 2 तरह का स्टोन पाया जाता है। एक होता है पिगमेंटेड स्टोन, एक होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल कौन चीज़ का आ जाता है? मैंने तेल से जो हमारे शरीर में जो खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, तेल है, फैट है तरह का, उसके कारण अगर ये स्टोन बना तो वह वाइट स्टोन होगा, वाइट टाइप का, और पिगमेंटेड होगा वो
थोड़ा हरा टाइप का होगा। ठीक है। जी अब रह गए भाई कि स्टोन तो बन गया गोल ब्लैडर में। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो या पिगमेंटेड, कष्ट तो एक ही टाइप का देगा। जी ठीक है, लक्षण तो एक ही टाइप का निकलेगा। लेकिन अब पहले एक चीज़ और बतलाइए कि स्टोन बन गया तो निगेटिव है कि पॉजिटिव? कारण कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सबसे पहले आप लोगों को मेडिसिन समझ में नहीं आता है कि हम 1 में चलावें कि 3rd में चलावें कि नहीं, जी निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो रोग जानना जरूरी है कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो स्टोन बन गया, वो कौन चीज़ हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, माने वो लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए, वह सॉलिड हो गया, जी निगेटिव में चला गया। जी ठीक है। अब रह गई बात कि आपको मेडिसिन के चुनाव करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव मेडिसिन चुनेंगे ना, जी है? अब सवाल है कि पिगमेंटेड स्टोन या कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ठीक। अब कोलेस्ट्रॉल स्टोन मतलब चर्बी के कारण, फैट के कारण बना हुआ, या पिगमेंटेड वो पीत के कारण बना हो कि नहीं। जी पिगमेंट आ रहा है इस समय, पिगमेंटेड पीत की वजह से। अब रह गई बात कि आप लोग एक चीज़ बतलाइए कि मैंने जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है या पिगमेंट, ठीक है, उसको गलाने का काम कौन करेगा? तेल को गलाने का काम कौन करता है? एसिड करता है। ठीक है, एसिड करता है, खाटा चीज करता है। तो खाटा चीज करता है तो सबसे पहले आप कौन दवा देते हैं? H2C2 लिम्फ वेन। और दूसरा दवाई है G-S5C5A2F1। और तीसरा दवाई है WE10C10। ठीक है। तो ये दवा आप देते हैं मिक्सचर में, तो H2 का क्या फंक्शन है? अब देखिए दवाई आपका क्यों लिखा गया H2? H2 क्या करेगा कि पत्थर गल जाएगा? S5 क्या करेगा कि पत्थर गल जाएगा? भले फंक्शन रिमेडीज पर ध्यान दीजिए। आपने दिया H2 मेडिसिन में, दूसरा दिया S5, तो जीबी में स्टोन है, वो छोड़िए, मैंने पिगमेंटेड स्टोन और कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दो दवाई दोनों तरह के स्टोन के लिए आपने चुनाव किया H2 और S5। तो एक तो आपने चुना S5 कौन चीज़ का दवा है? लीवर का है। तो लीवर क्या करेगा? लीवर अपना फंक्शन अच्छा करेगा, पीत की संख्या को बढ़ाएगा, पीत का सेक्रेशन बढ़ाएगा, तो पीत अधिक आएगा इसी में गॉल ब्लैडर में, और वह मैंने गॉल ब्लैडर से होकर के कहाँ जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा और माने पाचन क्रिया का काम करेगा। ठीक है। लेकिन अब यहाँ सॉलिड हो गया है, इसमें स्टोन बन गया है। जब पीत का सेक्रेशन बढ़ेगा, और उसमें दवा हमने क्या दिया? H2। तो H2 सेक्रेशन को बढ़ाता है, पीत का सेक्रेशन को बढ़ाता है। आप पीत बनाने का काम लीवर का है, तो लीवर के फंक्शन को ठीक करने के लिए हमने S5 किया। तो आप पीत का सेक्रेशन में बढ़ा देंगे, ज़्यादा बढ़ेगा तो वह हार्ट जो बना है पीत के थैली में,
उस पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने का काम H2HCl बढ़ा करके कराएगा। हाँ, सिक्रेशन बढ़ेगा तो गलेगा। ठीक है, तो इसलिए H2 पित्त मैंने गॉल ब्लैडर से पित्त के सेक्रेशन को बढ़ा देता है, और उसमें सेक्रेशन बढ़ेगा तो कोई हार्ड चीज गलने के पोजीशन में जाएगा। अगर हल्का भी उसमें मुलायमियत आया तो C2 क्या करेगा, सेल को तोड़ देता है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, तो उसको क्या करे, क्रैक करेगा C2, तो उसको तोड़ देगा। तो ये तोड़ने का काम किया, ये सॉफ्ट करने का काम किया, गलाने का काम किया। और वहाँ हमने लिम्फ दिया, तो लिम्फ देते हैं, क्या करेगा वो, वहाँ के WBC को बढ़ाएगा कि नहीं, और लिम्फोसाइट को बढ़ाएगा। तो वहाँ जो इन्फेक्शन है उसको भी मारने का काम करेगा। और वहाँ ये WBC बढ़ा रहेगा तो जहाँ पर जिस जगह कुछ क्रैक हो रहा है या सड़न गलन हो रहा है, हो सकता है उसमें सूजन भी हो सकता है, या फूटा तो वहाँ कुछ सेल्स टूटेंगे अगल बगल के, तो डैमेज होंगे। तो वहाँ हमने लिम्फ लगाया कि वहाँ अगर टूटता है तो किसी सेल पर आघात न पहुँचे और उसको कंप्लीट करके रखा जाए, इसलिए लिम्फ का प्रयोग किया। ES5 हमने लीवर के सेल को फंक्शन रिमेडी के रूप में दिया, उसके सेल को एक्टिवेट करेगा, और ES5 उसके टिश्यू को कंप्लीट करेगा। C5, ठीक है, C5 उसके सेल को कंप्लीट करेगा। G देते हैं तोड़ने के लिए, गलाने के लिए, ठीक है, और A2 देते हैं तो दूसरी चीज़ से बना है, तो वहाँ दूसरी चीज़ है, इसलिए मैंने A2 का प्रयोग करा। ठीक है, अब इसमें आगे हमने लिखा है F1, नर्व सिस्टम। दर्द होता है तो कौन महसूस कराता है, नर्व सिस्टम, यहाँ दर्द हो रहा है, तो हम F1 देंगे कि दर्द को मारे, महसूस ना हो, इसलिए F1 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में पाचन क्रिया गड़बड़ होगा, वीकनेस हो जाएगा, दर्द रहेगा, इसलिए WE का प्रयोग किया जाता है। और पाचन क्रिया गड़बड़ है गॉल ब्लैडर की वजह से, क्या कि स्टोन है, तो पाचन क्रिया को कुछ एक्टिवेट रखने के लिए हमने स्टेन का प्रयोग किया। स्टेन का प्रयोग माने पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए किया, और C10 वही पाचन क्रिया का, और वह लैट्रिन को सॉफ्ट मुलायम करता है, और वह लीवर के भी मेडिसिन है। ठीक है, लीवर का मेडिसिन है, C10 लीवर का भी मेडिसिन है और पाचन क्रिया का, इसलिए ये तीनों दवा को मिला कर देंगे तो गैस नहीं बनेगा, पेट में दर्द नहीं होगा, लैट्रिन खुलासा होगा। ठीक है, ये स्टोन के केस में विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि लैट्रिन टाइट ना हो। तो आप समझ गए कि H2C2 लिम्फ बैन मैं क्यों देता हूँ, पॉजिटिव क्यों दिया जाता है, स्पेसिफिक एसेंस में मैं देता हूँ। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी S5 C5 A2 F1 क्यों दिया, और WE स्टेन C10 क्यों दिया। इस बीमारी में ये दवा आप अप्लाई करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है।